हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि रेस्पिरेशन चैप्टर जो 11 साइंस का है, इसमें हमें सबसे पहले एनर्जी कैसे मिलता है हमारी बॉडी को, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनर्जी कैसे मिलता है। तो ये आज हम लोग इस मॉड्यूल में क्लियरली पढ़ने वाले कि हमें एनर्जी कैसे मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। सो हियर वी कम द फर्स्ट पॉइंट कि रेस्पिरेशन में इस तरह से एक एक स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके आएगा। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये ग्लूकोज एक एक स्टेप में ब्रेक डाउन होगा। पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो यहाँ पर सिक्स कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैक होगा, तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। एम आई राइट? फिर वहां से ये बन जाएगा इनटू डाइहाइड्रोक्सेस्टोन फॉस्फेट एंड पीजीएल। तो इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते बनते फाइनली हमें 3 पीजीएल मिलेगा, राइट। एंड ये 3 पीजीएल फिर से बनेगा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा 1,3 डाइपीजीए। तो अलग अलग स्टेप्स में होगा डियर स्टूडेंट्स ये सारे स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप्स देखते हैं हम लोग एक एक करके। ग्लूकोज जो 6 कार्बन का है, इसे हम लोग एक शॉर्टकट देते जो है गली गली, गली गली, राइट, फिरता फिरता, गली गली, फिरता फिरता। अगर ये याद रखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। तो गली गली, फिरता फिरता, ढापा पागल, ढापा पागल। सो ढापा पागल विच मीन्स ये जो है सब 6 कार्बन के कंपाउंड है। ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर यहाँ से डापा पागल, ये दोनों 3 3 कार्बन के, दोनों कितने कार्बन के? 3 3 कार्बन। सो 3 कार्बन एंड 3 कार्बन। सो दिस इज ढापा पागल। फिर यहाँ से 3 पीजीएल जो है 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डीएचएपी पीजीएल दोनों आइसोमर्स है, राइट। तो पीजीएल बनेगा, फिर पीजीएल से बनेगा 1,3 डाइपीजीए, पीजीएल से बनेगा 1,3 डाइपीजीए। सो 1,3 डाइपीजीए बनेगा। फिर ये 1,3 डाइपीजीए नेक्स्ट स्टेप में जहां पर पीजीएल डिहाइड्रोजनेशन किया 1,3 डाइपीजीए बना। फिर 1,3 डाइपीजीए से नेक्स्ट स्टेप में बनेगा 3 पीजीए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक। यहाँ पर फर्स्ट एटीपी मिला आपको, फर्स्ट एटीपी मिलता है 1,3 डाइपीजीए टू 3 पीजीए, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर गया तो 3 पीजीए बना। और ये रिएक्शन काइनेस करके एक एंजाइम है जो कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। सो 3 पीजीए बना, जिसमें आपको एक एटीपी मॉलिक्यूल भी मिला, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, फर्स्ट एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर बना, राइट। द नेक्स्ट 3 पीजीए से अभी बनेगा 2 पीजीए, 2 पीजीए विच इज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन पे था फॉस्फेट ग्रुप, वो सेकंड कार्बन पर आएगा, तो इसको म्यूटेस रिएक्ट करता है इसको। नेक्स्ट तभी 2 पीजीए से बनेगा फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, इसे हम बोलते हैं फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। फिर वहां से बनेगा पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर एडीपी को एक एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इसके अंदर जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट पायरुविक एसिड। तो ये सेकेंड एटीपी जनरेशन स्टेप है। तो टोटल एटीपी आपको यहाँ पर एक मिला और यहाँ पर एक मिला और यहाँ पर एक NADH2 मिला डियर स्टूडेंट्स, NADH2 आपको यहाँ पर मिला। सो टोटल इतने 10 स्टेप्स में जो है गली गली, फिरता फिरता, गली गली, फिरता फिरता, डापा पागल, 3 पागल, एक 3 पागल, 3 पागल, 2 पागल, पेपा एंड पा, पेपा एंड पा विच इज पायरुविक एसिड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये पहला से 4 स्टेप जो है इसको कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, इसे कहते हैं हम प्रिपरेटरी फेज, जिसमें प्रिपरेशन होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है। और सेकंड होता है पे ऑफ फेज, जहां पर आपको एटीपी मिलता है, NADH2 मिलता है। मतलब टोटल जो है आपको एटीपी जो मिलने वाला प्रोसेस इधर है। अभी देखिए आप कॉलेज जा रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कोई पेमेंट दे रहा है नहीं, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो लाइफ को। जब आपको लाइफ में एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के बाद जब आपको पेमेंट मिलेगा तो दैट इज पे ऑफ फेज। तो पहले आपको प्रिपरेटरी फेज में टाइम स्पेंड करना है, एनर्जी, ताकि आपको पे ऑफ फेज में रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, टोटल 2 NAD 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ये कंबाइन होके ग्लूकोज क्या बना? पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना, और NAD बना NADH2 में, और ADP बना ATP में। तो टोटल 2 NADH2 मतलब कितने ATP? 6 ATP, और ये 2 ATP मतलब 2। सो 6 + 2 टोटल 8 ATP आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट है लिंक रिएक्शन। जैसे इस स्टेप में आपने देखा ग्लूकोज से क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज से आपको मिल रहा है पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड एंटर करेगा इनटू क्रेब्स साइकिल। अच्छा, क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के लिए उसे क्या चाहिए? सबसे पहले
एसिटिल कोएंजाइम बनाना पड़ेगा। पायरुवेट कितने कार्बन्स का? 2 कार्बन्स का। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम में ऐड होगा और CO2 बाहर जाएगा, और जिसमें आपको मिलेगा एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसमें पायरुविक एसिड जो है हाइड्रोजन को निकाल दिया है यहाँ से, जिसके वजह से एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। नाउ ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे इसी का, जिसमें पायरुविक एसिड क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स? एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है, और इस एसिटिल कोएंजाइम के साथ में क्या बनेगा? NADH2, राइट, प्लस CO2, NADH2 प्लस CO2। सो पायरुविक एसिड जो है CO2 निकाल दिया, और NADH जो है NADH2 बना, प्लस एसिटिल कोएंजाइम बना। अब इस प्रोसेस में इन विच स्टेप ATP इज यूटिलाइज? ATP यूटिलाइज होता है फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 6। दोनों में देखिए आप 6 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, राइट, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपको ATP यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिहाइड्रेशन? तो पहला वाला आंसर जो है डी है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी दिस, 30 सेकेंड्स यू हैव टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन किसमें होता है डियर स्टूडेंट? जहां पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने का स्टेप किधर है? विच इज डी, 2PgA2 पेपा, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड। हेक्सोकाइनेस इनोलेस, ये दोनों को मैग्नीशियम और कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की दो कोफैक्टर्स की जरूरत है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, and please prepare this. So dear students, in this module you are going to learn in detail about respiration. So what is aerobic respiration? कैसे होता है aerobic respiration? कैसे होता है, जिसमें हमने 3 स्टेप में जो पहले पढ़ा था, तो उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP मीन्स ये साइंटिस्ट लोग हैं, 3 लोग, जिनका नाम है एम्बेडन। पहला साइंटिस्ट का नाम है एम्बेडन, दूसरा साइंटिस्ट है मेयर ऑफ, और तीसरा साइंटिस्ट है पार्नस। तो ये एम्बेडन, मेयर ऑफ, पार्नस, ये तीनों साइंटिस्ट, एम्बेडन, मेयर ऑफ एंड पार्नस, तीनों मिलके बना, इसके लिए EMP पाथवे बोलते हैं। सेकेंड इज लिंक रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज से एक बार पायरुविक एसिड बन गया, फिर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल बनेंगे, राइट। तो ये क्रेब्स साइकिल मीन्स क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पूरे प्रोसेस में एक एक स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और स्टेप बाय स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड आपको वाटर मिलते ATP कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट स्टेप होता है ETS। सो विल स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि पायरुवेट बन गया, और एक बार पायरुवेट बनने के बाद क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, और ये पूरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हो रहा है, साथ में NADH2 और FADH2 ये दोनों भी बन जाता है, राइट। फिर NADH2 FADH2 ETS में आते, ETS में आके फाइनली ATP बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में आपने ATP डायरेक्टली बनता है, प्लस NADH2 FADH2 से भी ATP बन सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन डिटेल। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनने के बाद एसिटिल कोए बन के फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। सो लेट्स जस्ट सी दिस, ये पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें F1 पार्टिकल यहाँ पर है। तो F1 पार्टिकल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, और इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस होगा, और मैट्रिक्स के अंदर होगा क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स के अंदर होगा क्रेब्स साइकिल। तो साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म, जहां पर क्रेब्स साइकिल होगा, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस होगा, और मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा, और ये ETS होगा F1 पार्टिकल के अंदर, ETS होगा इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जहां पर ETS होगा, राइट। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे एंजाइम्स रहते, जहां पर लिंक रिएक्शन होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इस तरह से हर एक का साइट क्लियर है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और यहाँ पर आपको कोई भी तरह का ऑक्सीजन या कुछ भी जरूरत नहीं है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सो इसके एनारोबिक प्रोसेस बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, और ये कॉमन है एरोबिक और अनएरोबिक के लिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स? ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर? ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर आपको याद है कि पूरे सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो 3 साइंटिस्ट जिनका नाम है एम्बेडन, मेयर ऑफ, पार्नस, ये तीनों जो है मिलके ग्लाइकोलाइसिस का इन्वेंशन किया। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन विच फाइनली यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है EMP पाथवे से होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें
सबसे पहले ग्लूकोज से फॉस्फोरिलेशन होगा जिसमें एटीपी यूज होगा और आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, राइट। एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर एटीपी, ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। तो पहले ग्लूकोज को एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, इसमें एंजाइम लगता है काइनेस, क्योंकि काइनेस क्या करता है, एटीपी को एडीपी बनाता है। जो एक फॉस्फेट बचा है उसको ऐड किया, मैग्नीशियम प्लस आयंस के अंदर होता है। सेकेंड है, ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, फिर यहाँ पर बनता है आइसोमेरिज्म, जहां पर आपको मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने का प्रोसेस किसके वजह से होता है, ये होता है आइसोमरेज की वजह से। आइसोमरेज क्या करता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ग्लूकोज को और फ्रक्टोज के डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस है सिर्फ ये दोनों आइसोमर्स है। ये दोनों आइसोमर्स मतलब जिनके दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस है ओनली अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब आपने देखा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अभी कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फाइनली बनेगा आपको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। मीन्स ये जो है फॉस्फोरिलेशन हो रहा है यहाँ पर। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 4 स्टेप में आपको फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस मिला। फर्स्ट स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, आइसोमरिज्म हुआ। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में फिर से फॉस्फोरिलेशन हो गया। अब देखते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर क्या होता है। ये हो गया क्लीवेज। क्या होगा यहाँ पर, क्लीवेज। यहाँ पर आपको डीएचए भी मिलेगा प्लस पीजीएल मिलेगा, डीएचए प्लस पीजीएल। तो इसमें इसको बोलते क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। सो आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्डोलेस। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अल्डोलेस। अल्डोलेस इज नथिंग बट अल्डिहाइड कन्वर्ट करने वाला। तो ये अल्डिहाइड कन्वर्ट करता है और ये कीटोन है। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है और डाइड्रोक्सास्टोन क्या है, कीटोन है। तो आपको यहाँ पर डीएचएपी मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। एक बार डीएचएपी मिल गया, फिर ये डीएचएपी फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीएल, 3 पीजीएल, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीएल, एक पीजीएल तो ऑलरेडी है और डीएचएपी पीजीएल बनेगा। तो ये प्रोसेस में आपने देखा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6, ये किसकी वजह से हो रहा है, विच इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, क्योंकि काइनेस मतलब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, राइट। तो इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की वजह से हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट अंडरगोस क्लीवेज। क्लीवेज किसकी वजह से हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डीएचएपी पीजीएल, दैट मीन्स बोथ ऑफ द अबव, राइट। पायरुवेट एसिल कोएंजाइम को क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। इट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, राइट। सो ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है डियर स्टूडेंट्स, और आपको ये प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सभी जो अभी तक मैंने पढ़ा है ये सब रिवाइज करना है, और नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं और डिटेल में जाऊंगा, जिसमें क्रेब्स साइकिल, ईटीएस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे द नेक्स्ट मॉड्यूल। सो प्लीज टिल देन प्रिपेयर दिस टॉपिक, मेक योर ओन नोट्स एंड डू वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।